अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं इंडिया में जो सबसे बेस्ट जॉब है उसका जो पाकिस्तान में बेस्ट जॉब है उसके साथ कंपैरिजन करने वाला हूं। और ये जो जॉब है बेसिकली इंडिया में यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है सीएसई, उसके बाद आपको मिलती है। और आपने आईएएस या आईपीएस ऑफिसर वगैरह का नाम सुना होगा, ये वो वाली जॉब है। और पाकिस्तान में एफपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है सीएसएस, उसको पास करने के बाद आपको जो जॉब मिलती है वो पाकिस्तान में सबसे बेस्ट जॉब होती है। डायरेक्ट आप 17th ग्रेड पर जॉब आपको मिलती है, ठीक है। तो इनका मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। मैंने यहाँ पे 16 से ज़्यादा पॉइंट का कंपैरिजन करना है जिनके अंदर एग्जाम के नेम, सर्विसेज, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अटेम्प्ट्स, स्टेजेस, प्रिपरेशन टाइम या प्रिपरेशन मेथड, उसके अलावा एग्जाम पैटर्न, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग किस में होती है किस में नहीं होती, टोटल कितने मार्क्स होते हैं, कितनी फीस होती है, उसके बाद किस में रीचेकिंग का ऑप्शन होता है, पास होने के चांसेस कितने होते हैं और सैलरी कितनी मिलती है। ये सब पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं जो कि 15 से ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं। तो अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम या जो सीएसएस एग्ज़ाम है इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है थोड़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि जो साथ वाला कंट्री है उसमें जो हमारे कंट्री का मैकेनिज़्म है या जो हमारे कंट्री में जिस तरह से जॉब मिलती है, तो दूसरे कंट्री में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है और किस टाइप से वो जॉब मिलती है और उस जॉब की सैलरी वगैरह कितनी होती है। तो पहला पॉइंट ये है कि फुल फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसी तरह से जो एफपीएससी है उसकी फुल फॉर्म होती है फेडरल पब्लिक सर्विस काउंसिल। अब इसी तरह से जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, जैसे यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसका नाम होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जिसको सीएसई कहते हैं। और इसको पास करने के बाद आप लोग बनते हैं आईएएस या आप बनते हैं आईपीएस। इसके अलावा भी मैं आगे आपको और जो है वो इस तरह की सर्विसेज के नाम बता दूंगा। इसी तरह से एफपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है सीएसएस, जिसकी फुल फॉर्म है सिविल सुपीरियर सर्विसेज। तो ये हो गए हमारे पास इनके जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उनके नेम। इंडिया के अंदर यूपीएससी का अगर आप सीएसई वाला एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप 20 से ज़्यादा सर्विसेज में जॉब ले सकते हैं, जिनमें से जो मोस्ट फेमस वाली मैंने यहाँ पर लिख दी है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईएफओएस और आई जो है आरएस वगैरह। इसी तरह से अगर आप सीएसएस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं जिसको एफपीएससी कंडक्ट करता है तो आप 12 तकरीबन होती हैं वो कैटेगरीज, आप उनमें जा सकते हैं, जिनमें से 3-4 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं तो आप वो देख सकते हैं। सीटीजी है, पीएसपी है, आईआरएस है, पीएएस है और एफएसपी है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेंट्स की। हर साल यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए 10 से 11 लाख लोग एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं या उसके लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जो सीएसएस एग्ज़ाम है इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स होते हैं वो 15,000 से कम होते हैं, 15,000 से कम होते हैं। लास्ट टाइम 13,000 आई थिंक 6 जो है 1 2 3 की गलती हो सकती है, आगे पीछे हो सकते हैं, इतने जो है कैंडिडेट्स उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था, यानी कि उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोनों ही जो पेपर हैं या दोनों जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए मिनिमम वो है ग्रेजुएशन। मीन्स आपने 14 ईयर की एजुकेशन की हो मिनिमम, और वो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी फील्ड से हो सकती है। आपने बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीएससी की हो या बीएस किया हो, इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, इससे ज़्यादा आपने पढ़ लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एक एज लिमिट का फैक्टर भी होता है। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम कैटेगरी के अकॉर्डिंग होती है। जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स और ओबीसी के लिए 35 और एससी के लिए 38 ईयर्स होती है। जबकि जो सीएसएस एग्ज़ाम है उसमें एक ही एज लिमिट होती है सब के लिए, और वो क्या है, वो है 21 मिनिमम और 30 मैक्सिमम। उसके बाद अटैम्प्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो यूपीएससी है उसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो है अटैम्प्ट्स देखने को मिलती हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 जो है अटैम्प्ट्स होती हैं, ओबीसी के लिए जो है वो 9 अटैम्प्ट्स होती हैं, और जो आपके पास एससी जो है एससी जो वो होती है कैटेगरी, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, 38 ईयर्स तक जितनी चाहें आप मरतबा मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन सीएसएस में अटैम्प्ट्स फिक्स्ड होती हैं, सब के लिए कोई कैटेगरी नहीं होती है, आप मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं।
उसके बाद स्टेजेस की अगर बात करें तो यूपीएससी एग्ज़ाम में फर्स्ट स्टेज जो होती है, जो पहला मतलब पेपर होता है प्रीलिम्स का होता है। मैं आगे बताऊंगा कि इनमें हर स्टेज में कितने कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स भी होते हैं, वो भी देख लेंगे लास्ट पर। उसके बाद सेकंड जो स्टेज है वो है जी मेंस एग्ज़ाम होते हैं, मेंस की है। और लास्ट थर्ड इसमें होता है इंटरव्यू। पर जो CSS है उसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और लास्ट पर इंटरव्यू होता है। तो इसके 4 स्टेजेस हैं। प्रिपरेशन टाइम की अगर बात करें तो दोनों के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे जनरली देखा गया है जो यूपीएससी है उस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ईयर्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, पर जो CSS है उसकी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल में तैयारी करते हैं। पर जो यूपीएससी एग्ज़ाम है उसकी तो 12th के बाद ही बहुत से स्टूडेंट्स शुरू कर देते हैं। और इसमें मतलब जो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसको ज़्यादा टाइम दिया जाता है ऑन एवरेज। अगर प्रिपरेशन मेथड की बात की जाए तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बहुत सी जो है वो आपको कोर्सेज़ या बहुत से ऑनलाइन जो है वो लेक्चर्स मिल जाएंगे जिससे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और बहुत से नए नए बैचेस भी ऑनलाइन जो है वो आ रहे होते हैं डिफरेंट जो है उनकी तरफ से, एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से। और आप ऑफलाइन किसी भी जगह पर जाकर भी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से CSS की प्रिपरेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी इनका एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको ये तो पता चल गया कि 3 स्टेजेस हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की और 4 स्टेजेस हैं CSS एग्ज़ाम की। यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर ये जो पहले 2 पेपर हैं ये होते हैं प्रीलिम्स के, जिनको आपने एक पेपर जो कट ऑफ पेपर होता है, दूसरा क्वालिफाई पेपर होता है। उसके बाद ये जो पेपर्स हैं ये हैं मेंस के, और मेंस के टोटल जो है वो 9 पेपर होते हैं। और उसके अंदर आपके पास जो ये वाले पेपर्स हैं ये काउंट किए जाते हैं, यानी इनके मार्क्स काउंट किए जाते हैं। और जो पहले 2 पेपर हैं वो आपको लाजमी पास करने होते हैं। और फिर थर्ड स्टेप इंटरव्यू, तो आपने इंटरव्यू देना होता है। अगर इनके बारे में मार्क्स, टाइम और हर चीज़ को डिटेल में देखना है आपको ये मतलब इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ चाहिए तो आप मेरा यूपीएससी एग्ज़ाम पर जो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है वो देख सकते हैं। इसी तरह से जो CSS वाले हैं अगर ये डिटेल की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने बनाई हुई हैं, बल्कि CSS पर तो मैंने काफ़ी सीरीज़ में वीडियोज़ बनाई हुई हैं। ओके, अब हमारे पास CSS के अगर मोटा या मेन चीज़ें देखें हम, जो बातें हैं वो ये है कि ये पहले 6 पेपर होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, फिर नेक्स्ट 6 जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, और टोटल यहाँ पर ये 12 होते हैं जो आपको पेपर देने होते हैं। देन मेडिकल टेस्ट होता है, फिर इसी तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट और लास्ट पर इंटरव्यू होता है। और अगर आप ये चारों स्टेज पास कर लेते हैं तो आप एक CSS एग्ज़ाम पास कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर नेगेटिव मार्किंग को देखा जाए तो यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है जबकि CSS के अंदर नहीं होती है। और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो यूपीएससी के जो मार्क्स हैं उसके अंदर 1750 जो है वो काउंट किए जाते हैं मेंस में से, और 275 नंबर जो हैं वो काउंट किए जाते हैं या वो होते हैं इंटरव्यू के। तो टोटल मार्क्स बनते हैं हमारे पास 2025 नंबर होते हैं। लेकिन जो CSS है उसमें 1200 टोटल मार्क्स होता है जो रिटन एग्ज़ाम का होता है, यानी कि 12 सब्जेक्ट हैं तो हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के 250 होते हैं। तो इस तरह टोटल बन गया हमारे पास 1450 जो है वो मार्क्स हो गए। अगर फ़ीस की बात की जाए तो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम के लिए आपकी फ़ीस होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है वो 100 रुपीज़ होती है, और कुछ कैटेगरीज़ के लिए तो ये भी माफ़ कर दी जाती है, ये फ़ीस भी नहीं होती। पर जो CSS एग्ज़ाम है उसकी जो फ़ीस है वो होती है 2200 रुपये, यानी कि 2200 आपको पे करना होता है अगर आप CSS रिटन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। उसके बाद अगले स्टेजेस के लिए अलग से फ़ीस हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीचेकिंग ऑप्शन की तो यूपीएससी में कोई ऑप्शन नहीं होता रीचेकिंग करवाने का, लेकिन CSS में रीचेकिंग का ऑप्शन होता है। और अगर आप रीचेकिंग करवाते हैं तो आपको फ़ीस पे करनी होती है पर पेपर 500 रुपीज़। उसके बाद अगर हम देखें कि सिलेक्शन के कितने चांसेस होते हैं, कितनी % चांस है कि आप पास हो जाओगे, तो उसके जो चांसेस हैं यूपीएससी जो है उसमें बहुत कम है, 0.01% चांसेस होते हैं। और ये वर्ल्ड का 3rd टफेस्ट एग्ज़ाम है, यानी कि बहुत मुश्किल होता है ये। और जो CSS है उसको पास करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें जो मतलब सक्सेस रेट आप कह लें वो है 2 to 3%। मीन्स टोटल अगर 12,000 या 13,000 स्टूडेंट्स हर साल या इस साल 13,000 ने अप्लाई किया था तो उनमें से 300 से 400 की सिलेक्शन होती है। उसके अलावा अगर हम लास्ट पर बात करें सैलरी की तो सैलरी यूपीएससी जो एग्ज़ाम है उसको पास करने के बाद जब आप
आपको जॉब मिलती है उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 56,100 इंडियन रुपीज़ होती है। और जब आप CSS पास कर लेते हैं उसके बाद जो आपको जॉब मिलती है तो उसकी जो बेसिक सैलरी है, स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 40,070 पाकिस्तानी रुपीज़ होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।